नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और सोमवार का दिन है। एकादशी तिथि आज शाम 7:02 तक रहेगी। आज रात 12:59 तक व्यतिपात योग रहेगा। साथ ही आज रात 11:18 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आज पंचक समाप्त हो रहे हैं। इसके अलावा मोक्षदा एकादशी व्रत भी है। साथ ही आज गीता जयंती भी है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:30 से शुरू हो चुका है और शाम 7:02 तक रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 2 दिसंबर की सुबह 6:30 से रात 8:52 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:57 6:57 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:10 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 7:01 से रात 10:54 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 दिसंबर की सुबह 6:58 से सुबह 10:06 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 दिसंबर की सुबह 7:50 से सुबह 8:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:57 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:10 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:57 से सुबह 8:10 तक, और एक बार फिर शाम 7:01 से रात 10:54 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 दिसंबर की सुबह 7 बजे से दोपहर पहले 11:40 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:57 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:10 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 2 दिसंबर की देर रात 1:04 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:14 से सुबह 9:33 तक। मुंबई सुबह 8:18 से सुबह 9:41 तक।
चंडीगढ़ सुबह 8:19 से सुबह 9:37 तक, लखनऊ सुबह 7:57 से सुबह 9:16 तक, भोपाल सुबह 8:06 से सुबह 9:27 तक, कोलकाता सुबह 7:21 से सुबह 8:42 तक, अहमदाबाद सुबह 8:19 से सुबह 9:42 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:41 से सुबह 9:06 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप में एक नई उमंग और खुशी रहेगी। आप अपना नया व्यापार शुरू करेंगे, आप काम पूरे मन से करेंगे। आज नया अनुभव आपको मिलेगा, मानसिक परेशानी का निवारण होगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपका सामाजिक दायरा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। आप किसी मित्र से सहयोग लेंगे। आज आपको विवाद से बचकर रहना चाहिए, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आज किसी भी विपरीत परिस्थिति के बनने पर धैर्य और संयम रखना जरूरी है। आज किसी दोस्त के घर आ जाने से दिन भर का शेड्यूल बदल सकता है। घर में खुशियों का माहौल बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज का दिन आपका बहुत बढ़िया रहेगा, मन खुश रहेगा। आपको सब्र रखना होगा जिससे आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे। ऑटोमोबाइल के व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। आपको नई धार्मिक जगह का सुख प्राप्त होगा। आप अपने दोस्तों या सहयोगियों के साथ किसी टूर पर जाएंगे। प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को आप लाभ की प्राप्ति कराएंगे। आपके सगे संबंधियों से मेल जोल बढ़ेगा। किसी नए काम को शुरू करने के लिए आज आप उत्साहित रहेंगे। आज प्रोजेक्ट के काम में आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जो आगे सफलता के लिए मददगार साबित भी होगा। आज कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं जो वाकई जबरदस्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। आज घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से कुछ राहत मिलेगी तथा आप खुद को ऊर्जावान तथा सकारात्मक महसूस करेंगे। अपने व्यक्तित्व को व्यवस्थित रखने के लिए आत्मचिंतन भी करना जरूरी है। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज अनुकूल परिणाम मिलने से आप अपने अंदर भरपूर ऊर्जा और सुकून महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन सुखमय रहेगा। आप में साहस बढ़ेगा और साहसपूर्ण काम करने में सक्षम रहेंगे। आपको गृह भूमि का लाभ मिलेगा। घर और भूमि का लाभ, प्रभावशाली काम को करने का अवसर भी मिलेगा। जिंदगी में आज नया कदम उठाने का अवसर मिलेगा। धैर्य से काम करना होगा जिससे काम का पूरा रिजल्ट मिलेगा। अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए आप नई तकनीकों को अपनाएंगे। आपका काम अच्छा चलेगा। किसी नए मित्र के साथ किसी दूसरे शहर के नए स्थान पर जाने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन खुशियां लाएगा। आप घर पर लोगों के साथ अपना मत रखेंगे और अच्छा फल मिलेगा। संतान के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पेट की समस्या के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से आप मिलेंगे जिससे आपको कुछ राहत मिलेगी। आपको व्यापारिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। संयम रख के काम करने से सुख मिलेगा। नेगेटिव बातों से दूर रहें और पॉजिटिव विचारों को अपनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन और अधिक खुशनुमा रहेगा। आप एक नई दिशा में अपना काम करेंगे। नया वाहन खरीदने का विचार दोस्तों से करेंगे। आपको अच्छी सलाह मिलेगी। अन्न धन में बढ़ोतरी होगी। आप जिस पद पर कार्यरत हैं उस पद से पदोन्नति होगी। नई दिशा में काम करेंगे जिससे आपकी योजना को बढ़ावा मिलेगा। पारिवारिक सुख शांति बढ़ेगी। महिलाएं आज घर के कामों में बिजी रहेंगी
बच्चों के लिए नई नई डिशेस बनाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहने वाला है। नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी है। उन्हें काम से जुड़ी आज बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आज गुस्से के बजाय शांति से समस्या सुलझाएं, क्योंकि घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने में आपसी सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। आज सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। आपका खुशनुमा व्यवहार आपको सबको प्रभावित करेगा। जीवन साथी के साथ डिनर करने का प्लान बनाएंगे, जिससे रिश्तों में मिठास आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आज परिवार में हर्षोल्लास का माहौल बना रहेगा। आज आपके दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहने से खुशियां बढ़ेंगी। आज परिवार के लोगों का साथ मिलेगा, जिससे समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। आज सेहत के लिहाज से आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे। आज आपके काम करने की कला से लोग आपसे प्रभावित होंगे। आज आपका समय अपनों के साथ अच्छा बीतेगा। इस राशि के छात्र अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर गंभीर रहेंगे। जल्द ही सफलता आपके कदम चूमेगी। आज आपको सामाजिक स्तर पर लोगों की मदद के लिए मौका मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज काम और पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखेंगे। आज किसी काम को पूरा करने के लिए नए तरीकों पर विचार करेंगे। आज व्यावसायिक गतिविधियों में समय के अनुसार परिवर्तन करने की जरूरत है। साथ ही कर्मचारियों तथा स्टाफ पर भी अनुशासन रखेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आज नए वाहन का सुख मिलने के योग हैं। आज जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलने से आपको खुशी होगी। आज माता पिता का सहयोग मिलने से विद्यार्थी खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन खुशियों का नया रास्ता दिखाएगा। पारिवारिक सुख सुविधा का लाभ मिलेगा। आप किसी राजनेता से संपर्क करेंगे। गौ सेवा करने से सुख मिलेगा और संतों का सानिध्य बढ़ेगा। आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज आपके सारे काम सफल रहेंगे। कुछ समय अपने लिए भी जरूर निकालें। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज व्यापार में रुकी हुई योजनाओं को शुरू करने से आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। आज लवमेट लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे तो एक दूसरे को और अधिक जानने का मौका मिलेगा। आज ऑफिशियल यात्रा करना आपकी तरक्की में सहायक होगा। दाम्पत्य संबंध सुखद और खुशहालीपूर्ण रहेंगे। आज कला और साहित्य के क्षेत्र में रुझान रहेगा। व्यस्तता की वजह से अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें तथा व्यवस्थित दिनचर्या रखें और खुद की सेहत पर ध्यान देंगे। अपनी तारीफों पर खुश होने के बजाय काम पर ज्यादा ध्यान दें। कार्यक्षेत्र में गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपकी बेहतरीन कार्यप्रणाली के अनुकूल परिणाम सामने आएंगे। निश्चित ही सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप संबंधी प्रपोजल भी आ सकता है। लवमेट के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। आज आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा। आपका काम करीबी दोस्त की सहायता से पूरा हो जाएगा। आप किसी काम को लेकर उत्साहित होंगे। काम आसानी से व समय से पूरा हो जाएगा। घर में व्यवस्थित और खुशहालीपूर्ण माहौल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को वस्त्र दें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में दीपमाला सजाए तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने से खुशी होगी और आप नया टारगेट बनाने का विचार करेंगे। मूलांक 2, आज अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर वर्तमान को
और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मूलांक 3, आज आप बर्थडे पार्टी अटेंड कर सकते हैं जहां आप खूब एंजॉय करेंगे। मूलांक 4, अपने स्वभाव को पूरी तरह से बेहतरीन रखें जिससे लोग आपसे खुश होंगे। मूलांक 5, जीवन साथी के साथ आज पुरानी बातें करेंगे और कुछ अच्छे पलों को याद करेंगे। मूलांक 6, आज अपने कारोबार को लेकर भरपूर मेहनत करेंगे और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। मूलांक 7, आज विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व को निखारने में ध्यान देंगे, अपने व्यक्तित्व को और भी बेहतर बनाने में। आप में हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी। मूलांक 8, आज आपके द्वारा सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट लोगों को बड़ी पसंद आएगी। मूलांक 9, आज आप वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो घर वालों की राय अवश्य दें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कलाई में पहनी जाने वाली घड़ी की। आमतौर पर देखा गया है कि जो लोग अपने हाथ में पहनी जाने वाली घड़ी को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए। तकिए के नीचे घड़ी रखकर सोने से उसकी आवाज नींद में खलल तो डालती ही है, साथ ही उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हमारे दिमाग और हृदय पर बुरा प्रभाव भी डालती हैं। इन तरंगों के चलते पूरे कमरे में नेगेटिव ऊर्जा पैदा हो जाती है जो आपके मन की शांति को भंग कर देती है और तनाव पैदा कर देती है, साथ ही आपकी विचारधारा को नकारात्मक बना देती है। वास्तुशास्त्र में एक थी चर्चा कलाई में पहने जाने वाली घड़ी के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और सोमवार का दिन है। एकादशी तिथि आज शाम 7:02 तक रहेगी। आज मोक्षदा एकादशी है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा ही महत्व बताया गया है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को शंख, गदा, चक्र और पद्मधारी रूप को दामोदर की, जो श्री विष्णु का वह स्वरूप जिसमें वो शंख, गदा, चक्र और पद्म यानी कमल, इतनी चीजों को एक साथ हाथ में लिए हैं, मतलब अलग अलग हाथों में लिए हैं, उस रूप को दामोदर की संज्ञा दी गई है। पद्म पुराण में आया है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। आज सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान दामोदर का स्मरण करते हुए सबसे पहले जल में गंगा जल डालकर उसे पूरे घर में छिड़कना चाहिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजा के समय भागवत गीता की एक प्रति भी रखनी चाहिए और संभव हो तो आज गीता के कुछ अंश जरूर पढ़ने चाहिए। कहते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही आज के दिन पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यहाँ आपको एक बात यह भी बता दूं कि इस एकादशी का व्रत हर कोई कर सकता है, गृहस्थ भी और जो गृहस्थ नहीं है वो भी। जो गृहस्थ नहीं है उनके लिए दोनों पक्षों की एकादशी नित्य है, लेकिन गृहस्थ को केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी में व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन कुछ बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। आज के दिन पान खाने से बचना चाहिए। साथ ही तेल में भरा हुआ खाना भी अवॉइड करना चाहिए। आज के दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्रोध करने व झूठ बोलने से बचना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। कहते हैं मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही, इसी दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आपको बता दूं कि गीता में कुल 18 अध्याय हैं जो हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं से परिचित कराते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति सजग बनाते हैं।
तो ये थी मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 12:59 तक व्यतिपात योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई भी नया काम शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही इस योग के दौरान यदि आप किसी का भला करना भी चाहेंगे तो उसकी नज़र में आप ही बुरे बनेंगे। वहीं अगर वरियान योग की बात करें तो यदि कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। हालांकि इस योग में किसी भी प्रकार से पितृकर्म नहीं किए जाते। साथ ही आज रात 11:18 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र को अंतिम नक्षत्र माना जाता है। रेवती शब्द का अर्थ है कुछ तारों को मिलकर बनी एक आकृति। कहते हैं कि रेवती नक्षत्र 32 तारों का समूह है, जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा एक अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। रेवती नक्षत्र की राशि मीन है और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, जबकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। अतः रेवती नक्षत्र में बुध की उपासना करनी चाहिए। बुध बुद्धि का कारक होने के साथ ही वाणी से भी संबंध रखता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ से है। अतः जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। रेवती नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, गृह प्रवेश, विवाह, किसी सम्मान समारोह में जाना, देव प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र व्यक्ति को सुंदर, तेजवान, चतुर, बुद्धिमान और धन धान्य से युक्त बनाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपको याद दिला दूं कि रेवती एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में रेवती नक्षत्र 5वां पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक नक्षत्र के दौरान घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए। यदि आप ये कार्य इस दौरान करेंगे तो आपको धन की हानि हो सकती है। अतः आज रात 11:18 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले व्यतिपात योग, रेवती नक्षत्र और पंचक की। और अब बात करते हैं आज गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी के संयोग में किए जाने वाले उपायों की। अगर आप सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवान दामोदर को सिंदूर चढ़ाना चाहिए और ओम गोविंदाय नमः तथा ओम वामनाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो आज भगवान दामोदर को कमल गट्टे चढ़ाइए और साथ ही भगवान विष्णु के त्रिविक्रम और मधुसूदन स्वरूप का भी स्मरण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। अगर आप अपना पराक्रम बढ़ाना चाहते हैं तो आज भगवान दामोदर को 2 तुलसी पत्र चढ़ाएं और ओम माधवाय नमः तथा ओम नारायणाय नमः मंत्र का 1 बार जाप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। अगर आप पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज भगवान दामोदर को दही चीनी का भोग लगाएं और भगवान विष्णु के केशव तथा श्रीधर स्वरूप का स्मरण करें। आज के दिन ऐसा करने से परिवार में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अगर आप प्यार में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान दामोदर को रोली और चावल का तिलक लगाएं और ओम पद्मनाभाय नमः तथा ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का 5-5 बार उच्चारण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको प्यार में सफलता मिलेगी। अगर आप अपना और अपने परिवार का अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आज भगवान दामोदर को हरी मूंग चढ़ाइए और भगवान विष्णु को गोविंद और माधव स्वरूप का स्मरण करें। ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः
अगर आप सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आज भगवान दामोदर को आज के दिन अबीर चढ़ाएं और ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः तथा ओम मधुसूदनाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः इन मंत्रों का 2-2 बार जाप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होगी। अगर आप हर प्रकार से अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो भगवान दामोदर को लाल चंदन चढ़ाइए और भगवान विष्णु के वामन और नारायण स्वरूप का स्मरण करें। आज के दिन ऐसा करने से हर प्रकार से आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान दामोदर को 2 हल्दी की गांठ चढ़ाएं और ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः तथा ओम श्रीधराय नमः, ओम श्रीधराय नमः इस मंत्र का 7 बार जाप करें। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान दामोदर को नीले रंग के 5 फूल चढ़ाएं और भगवान विष्णु के पद्मनाभ तथा केशव स्वरूप का स्मरण करें। आज के दिन ऐसा करने से बिजनेस को बढ़ाने में सफलता हासिल होगी। अगर आप किसी भी काम में लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन घर में लोबान से धूप करें और ओम ऋषिकेशाय नमः तथा ओम श्रीधराय नमः मंत्र का 1 बार जाप करें। आज के दिन ऐसा करने से किसी भी काम में लाभ सुनिश्चित होगा। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आज भगवान दामोदर को 11 पीले फूल चढ़ाएं और भगवान विष्णु के गोविंद और माधव स्वरूप का स्मरण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्य रूप से मोक्षदा एकादशी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस पूरी चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आज नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, साथ ही आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। बी, आज का दिन आपके लिए अच्छा बना रहेगा, संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। सी, परिवार में किसी के साथ मतभेद होने की संभावना है। डी, आज आप वस्त्र और आभूषणों की खरीदारी करने का मन बनाएंगे, साथ ही किसी खास व्यक्ति के लिए गिफ्ट भी खरीद सकते हैं। ई, आज आप लवमेट के साथ किसी लॉन्ग ड्राइव पर भी जाएंगे जिससे आपका दिन सुकून भरा होगा। एफ, आपको धन संबंधी समस्या आ रही है तो किसी के जरिए ये परेशानी आपसे दूर होगी। जी, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। एच, आज अपने दिल की बात अपने दोस्त को बताएंगे, वो आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे। आई, आज ऑफिस में काम को पूरा करने पर दबाव होगा, आप थोड़ा परेशान बने रहेंगे। जे, आज आप दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, काम को कंप्लीट करने में कलीग आपकी मदद करेंगे। के, आज आप जो भी काम करेंगे उसे गंभीरता और पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, आपको जल्दी ही सफलता भी मिलने के योग बन रहे हैं। एल, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, अपने करीबियों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। एम, आज आप बहन की इच्छा पूरी करने में कामयाब होंगे, आपको अच्छा महसूस होगा। एन, कुछ अपने जरूरी काम को भूल जाएंगे, इससे आपको बाद में पछतावा हो सकता है। ओ, अगर आपका कोर्ट कचहरी में विवाद चल रहा है तो किसी अधिकारी की मदद मिलेगी। पी, आज आप उत्साह के साथ अपने गोल को अचीव करने में बिजी रहेंगे, आज आप ज्यादातर काम पूरे भी कर लेंगे। क्यों, आज आपको काम और कारोबार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपका काम को लेकर उत्साह देखने लायक होगा। आर, परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव दूर होगा, साथ ही पारिवारिक कामों में धन खर्च हो सकता है। एस, आज किसी काम में साझेदारी करने से पहले जांच पड़ताल कर ले, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। टी, आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, साथ ही बड़ों की सलाह से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। यू, आज किसी सरकारी काम में आपको सफलता मिलेगी, साथ ही आपका इंपॉर्टेंट घरेलू काम भी पूरा होगा। वी,
आज आपको अपनों का साथ मिलेगा। शुभ समाचार मिलने से घर में खुशी का माहौल बन जाएगा। W, आज व्यापार में किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी का साथ मिलने से आपको राहत मिलेगी। X, अगर घर के लिए सामान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। Y, आज किसी मामले में आपका खुद पर विश्वास बढ़ेगा, इससे आपका मन काम में लगा रहेगा। Z, आज सेहत से जुड़ी आपकी परेशानी दूर होगी, आपको बेहतर लगेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज गीता जयंती है, तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं गीता की जन्मस्थली के दर्शन। गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है एक अक्षय वट वृक्ष, जिसके बारे में मान्यता है कि इसी वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर पूरे संसार को जीवन जीने की कला सिखलाई थी। मान्यता है कि यह अक्षयवट वृक्ष महाभारत काल का है। वैसे तो देश भर से श्रद्धालु इस पेड़ के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन गीता जयंती पर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगता है। इससे कुछ ही दूरी पर ब्रह्म सरोवर है, यहाँ स्नान करने की बड़ी मान्यता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए अक्षय वट वृक्ष के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिनके पैर में अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियां यानी तर्जनी और मध्यमा उंगली लंबाई में बराबर होती है, जबकि बाकी उंगलियां उससे छोटी होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। ये अपने काम के लिए किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहते, जो भी करते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। इनकी मेहनत इन्हें जीवन में सफलता जरूर दिलाती है। ये लोग अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं और सबकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। साथ ही समाज में लोग इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में एक थी चर्चा जिनके पैर में अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियां यानी तर्जनी और मध्यमा उंगली लंबाई में बराबर होती है, जबकि बाकी उंगलियां उनसे छोटी होती हैं, उनके बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 1 दिसंबर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। आज शाम 7:02 तक एकादशी तिथि रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर बाद 3:58 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज गीता खोलकर उसके एक श्लोक का अच्छे से अर्थ सहित पाठ करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में बस इतना ही। नमस्कार।